श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज आपके सामने ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे इष्टकाल पर। पहले मैंने आपको अष्टकूट मिलान का पूरा चैप्टर बताया। अब हम गणित पर चर्चा करेंगे और आज हम इष्टकाल पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और ऑल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। आज का हमारा विषय है अष्टकूट नहीं, आज का हमारा विषय है इष्टकाल। आज का हमारा विषय है इष्टकाल। तो देखिए, इष्टकाल जो है सूर्योदय से जन्म समय तक के काल को इष्टकाल कहते हैं। तो इष्टकाल बनाने के 3 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला नियम होता है कि जन्म समय सूर्योदय से लेकर दोपहर के यानी कि मध्याह्न के 12:59 के बीच का हो। तो जन्म समय में से सूर्योदय को घटा देते हैं, सूर्योदय को घटा देते हैं। इसमें कोई संस्कार नहीं करना। जन्म समय में से डायरेक्ट सूर्योदय को घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वह घंटा मिनट में हमारा इष्टकाल होगा। फिर दूसरा नियम है कि मध्याह्न से लेकर मध्य रात्रि तक, यानी कि दोपहर के 12:59 के बाद और रात्रि के 12:59 के पहले यानी पूर्व, इसके बीच में अगर किसी जातक का जन्म होगा तो उसमें क्या करना है, जन्म समय में 12 जोड़कर और सूर्योदय को उसमें से घटा देंगे। तो घटाने पर जो प्राप्त होगा ऋणफल होगा वह हमारा घंटा मिनट में इष्टकाल होगा। और तीसरा नियम होता है इसमें कि मध्य रात्रि के बाद यानी रात्रि के 12:59 के बाद और अग्रिम सूर्योदय से पहले यानी आने वाले दिन के सूर्योदय के पहले, इसके बीच का जन्म हो तो जन्म समय में 24 जोड़ देते हैं हम। 24 जोड़कर उसमें से सूर्योदय को घटा देते हैं। जो ऋणफल प्राप्त होगा वह घंटा मिनट में इष्टकाल होगा। तो चलिए मैं आपको तीनों नियमों का एक एक उदाहरण देकर बताता हूँ। तो देखिए, इष्टकाल के 3 नियम होते हैं। 3 नियम होते हैं। तो देखिए, पहला नियम है कि सूर्योदय से लेकर और मध्याह्न तक के इसके बीच का जन्म समय हो तो जन्म समय में से डायरेक्ट सूर्योदय को घटा देंगे। तो देखिए, पहला नियम, मान लीजिए हम जन्म समय ले लेते हैं इसमें 10:35 AM, ये हमने माना है। और सूर्योदय हम ले लेते हैं, मान लीजिए सूर्योदय हम मान लेते हैं जैसे कि 5:50 AM, ये हमने सूर्योदय माना है, कहीं से लिया नहीं है। तो देखिए, अब इसका मैं बताता हूँ पहले नियम का संस्कार। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना। ये हमारा जन्म समय 10:35, ये हमारा जन्म समय। सूर्योदय हमारा 5:50। तो अब इसको हम घटा देंगे तो 5 में से 5, 13 में से 5 गए, नहीं 6, 9 में से 5 गए, 4 बचे। यहाँ पर एक कम हो गया, 9 में से 5 गए, 4 बचे। तो ये हमारा घंटा मिनट में इष्टकाल प्राप्त हुआ। इष्टकाल हमारा प्राप्त हुआ घंटा मिनट में। 1 घंटा मिनट में हमारा इष्टकाल प्राप्त हुआ। और इसको घटीपल में बनाना है तो इसमें क्या करना है, घंटा मिनट को घटीपल में बनाना मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 2.5 का गुणा कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, एक बार ऐसे का ऐसा और इसका आधा लिख देते हैं इस बार।
30 30 10 2 12 की 2 हासिल 1 5 4 9 9 2 11 11 के यहाँ पर 5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 60 या 60 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर 4 और 1 5 5 4 9 9 2 11। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 11 घटी 52 पल और 30 विपल। ये हमारा घटी पल विपल में अष्टकाल प्राप्त हुआ। तो ये पहला नियम है, देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं दूसरा नियम बताता हूँ आपको। दूसरा नियम, तो देखिए दूसरे नियम में क्या है, मध्याह्न के बाद और मध्य रात्रि के पूर्व इसके बीच का जन्म समय हो तो जन्म समय में 12 जोड़कर और सूर्योदय को घटा देंगे। तो देखिए अब एक यहाँ पर भी हम दूसरे उदाहरण का एक हम मान लेते हैं कि जन्म समय जो है, जन्म समय हम मान लेते हैं 7 बजे PM, यानी कि शाम के 7 बजे। और सूर्योदय हमने पहले जो लिया था वही का वही मान लेते हैं हम फिर से, यहाँ पर 5:50 AM। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें जो है 12 जोड़ने हैं जन्म समय में। तो हमारा जन्म समय कितना है, 7 बजे PM। अब इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो देखिए 0 0 7 2 9 और 1 19, तो 19 हो जाएगा। 19 0 19 घंटा 0 0 19 बजे हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम सूर्योदय को घटा देंगे। तो सूर्योदय हमारा कितना है, 5:50। तो इसको हम घटा देंगे, देखिए तो 0 में से 0 और 6 में से 5 गए 1, यहाँ पर 8 बचे, 8 में से 5 गए 3 और 1। ये हमारा घंटा मिनट में इष्टकाल हुआ। इसमें हम इसको घटीपल में बना लेते हैं। 13 10 6 30 और 10 के आधे 5, इसको जोड़ देते हैं 5 5 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 2 और 1 3। एक घटी पल में हमारा क्या हुआ, घटी और पल में इष्टकाल प्राप्त हुआ। घटी पल में हमारा इष्टकाल प्राप्त हुआ। यह दूसरा नियम है, जन्म समय में 12 जोड़कर और जन्म जो प्राप्त हुआ उसमें से सूर्योदय हमने घटा दिया और उसमें जो घटा फल हुआ उसमें 2.5 से गुणा कर दिया, तो घटी पल में इष्टकाल प्राप्त हुआ। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब मैं तीसरा नियम बताता हूँ। देखिए तीसरा नियम है कि मध्य रात्रि के बाद और अग्रिम सूर्योदय के पहले का इसके बीच का जन्म हो तो जन्म समय में 24 जोड़ना है। तो हमें यहाँ पर मान लेते हैं कुछ जन्म समय हम मान लेते हैं यहाँ पर 3 बजे AM, 3 बजे AM। और सूर्योदय हमने पहले ही माना था, जो आपको पता है पहले का, 5:50, उसी को फिर मान लेते हैं 5:50 AM। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, हमें 24 जोड़ना है। तो हमारा जन्म समय कितना है, 3 बजे। हमारा जन्म समय कितना है, 3 बजे AM। तो इसमें 24 और जोड़ देंगे हम। तो देखिए 4 3 7 और 2, ये हमारा जन्म समय हो जाएगा 24 जोड़ने के बाद। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, सूर्योदय को घटा देंगे। तो सूर्योदय हमारा कितना है, 5:50 है हमारा सूर्योदय, 5:50। तो इसको हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 5 गए 1 और 2। 1 घंटा मिनट में हमारा इष्टकाल प्राप्त हुआ। इसको घटीपल में बना देते हैं। तो 21 10 और यहाँ पर 10 आधे आ जाएंगे और 30 और 10 के आधे 5। तो इसको जोड़ देते हैं 5 5 2 और 5। यह हुआ हमारी घटी और ये पल।
घटीफल में हमारा ये इष्टकाल प्राप्त हुआ 52 घटी 55 पर। ये हमारा तीसरा नियम है। तो मैंने आपको तीनों नियम बताए। अब किसी भी जातक का जन्म इतने ही समय में होगा, इनमें से 3 नियमों में से एक कोई सा नियम उसमें लागू होगा। तो इस प्रकार से आप इष्टकाल निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि क्या इष्टकाल होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आल का बेल आइकन दबाएं और आल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती मैया की जय। जानकी मैया की जय।